नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर के कपड़ा व्यापारी को ब्लैकमेल कर 15 लाख मांगने वाली सुनारी की महिला पुलिस हिरासत में। कांग्रेसियों ने बापू की प्रतिमा पर जाकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कोरोना वॉरियर्स के तौर पर कार्य करने वाले युवक से 90,000 की ठगी। और मंत्री बन्ना गुप्ता ने बापू की प्रतिमा साफ कर पेश की मिसाल। और अब खबरें विस्तार से। शहर के एक जाने माने कपड़ा व्यापारी से 15 लाख रुपए रंगदारी मांगने का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जिसमें पुलिस ने एक महिला समेत 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। शहर के कपड़ा व्यापारी मनोज कौंटिया से 15 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई थी और बाकायदा पत्र भेजकर लड़की मामले में फंसा देने की धमकी दी जा रही थी। बिष्टुपुर के कपड़ा व्यापारी मनोज कौंटिया ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने तफ्तीश में पाया कि सोनारी संगम विहार की रहने वाली शिवानी सिंह नामक महिला ने कपड़ा व्यापारी के घर एक पेन ड्राइव भिजवाया जिसमें नाजायज संबंध का जिक्र है। इसके एवज में 15 लाख रुपयों की मांग की गई है। व्यापारी ने महिला को पहचानने से भी इनकार कर दिया है। उधर महिला ने पुलिस को बताया है कि किसी दूसरे व्यक्ति के इशारे पर उसने ये कदम उठाया है। ये दूसरा व्यक्ति कौन है, पुलिस पड़ताल में जुटी है। चलिए 2 लड़का पहले आया घर में, वाइफ थी, बोला मनोज जी दिल्ली गए हुए हैं और हम घर में थे। तो उसको शक हुआ क्या बात है, तो बोला किसका साथ गए हैं, तो बोला शिवानी सिंह का साथ। बोला शिवानी सिंह कौन है, बोला मॉडल है। तो वाइफ को शक हुआ, बोला रुको अभी हम पुलिस को बुलाते हैं। तो बोला दीदी दीदी बोल के सॉरी बोल के भाग गए। फिर एक हफ्ता बाद एक तो पोस्ट करके एक लेटर है, उस लेटर में उसमें पैसा का मांग की। मेरा वाइफ को भेजी लेटर कि दीदी आपस में हम लोग फरियाद लीजिए, नहीं तो फिर मेरा पास मनोज जी का बहुत सा फोटो है, फिर हम दे देंगे, और नहीं तो आप पैसा दे दीजिए तो ये बात घर में रह जाए। हमको दिखाई, सब समझे, हम सीधा केस किया 15 लाख पोस्ट कर। मामला एक श्री मनोज कौंटिया बिजनेसमैन है, कोरियर से कोरियर से एक पत्र आया उनके यहाँ, जिसमें कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह भी था और इसमें 15 लाख रुपया पैसे की मांग भी थी। एक पेन ड्राइव था, उसमें पेन ड्राइव था, 15 लाख रुपया दे दीजिए और मामला सल्व जाना चाहिए। वही कि हाँ मैं 15 लाख रुपया दे दीजिए, आपस की बात है, आपस की अवसर है। हाँ वही पूछताछ चल रही है। वहीं दूसरी ओर जिला कांग्रेस द्वारा शुक्रवार को राष्ट्रपिता की प्रतिमा के समक्ष शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को कांग्रेस जनों ने मानगो स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए शहीदों को याद किया और श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि चीन की कायराना हरकत की जितनी भी निंदा की जाए कम है। उन्होंने हमारे जवानों को धोखे से मारा है। रामेश्वर उरांव जी के निर्देशानुसार और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय खान और पूरे कांग्रेस परिवार के सलाह पर यहाँ पर हम लोग शहीद सलामी कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। आज चाइना के बॉर्डर पर लद्दाख में गलान घाटी में हमारे शहीदों को, हम जो शहीद हुए हमारे देश के लिए, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए और चाइना ने धोखा देके हमारे शहीदों, हमारे सैनिकों की हत्या की, सैनिकों को शहीद किया, उनकी याद में हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से। और हम तमाम कांग्रेस परिवार के लोग अपने उन शहीदों को, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण दिए, उनको हम लोग सलामी दिए, उनको श्रद्धांजलि दिए। उधर शहर में कोरोना वॉरियर के तौर पर काम कर रहे एक युवक के साथ एक ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनी ने 90,000 रुपयों की ठगी कर ली। शहर में कोरोना वायरस के तौर पर काम कर रहे एक युवक रोहित सिन्हा के साथ ऑनलाइन कंपनी ने धोखाधड़ी की है। युवक ने साइबर थाना में मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि युवक ने निजी अस्पतालों और मरीजों के लिए मास्क और हैंड ग्लव्स के लिए धनबाद के इंडियन इंडस्ट्रियल एजेंसी के संचालक शिवम कुमार मिश्रा को 90,000 रुपये दिए थे। बदले में कुरियर में जो पार्सल आया उसमें पानी से भरा एक गैलन था। बाद में संचालक ने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया है।
आखिरकार राज्य सरकार ने फैसला कर लिया है और आदेश भी जारी कर दिया है कि निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे और किसी भी शिक्षक या कर्मचारी का वेतन नहीं काटा जाएगा। फीस माफ़ी को लेकर पिछले एक अरसे से चला आ रहा विवाद अब थम गया है, क्योंकि राज्य सरकार ने फैसला ले लिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने ये आदेश जारी कर दिया है कि जब तक स्कूल रीओपन नहीं हो जाते तब तक ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। साथ ही साथ स्कूल प्रबंधन इस दौरान सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेंगे। इतना ही नहीं, किसी भी शिक्षक या फिर शिक्षकेतर कर्मचारी का वेतन ना तो रोका जाएगा और न उसमें कोई कटौती की जाएगी। रांची में शहीदों की याद में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक आम कार्यकर्ता की तरह न सिर्फ दरी बिछाई बल्कि राष्ट्रपिता की प्रतिमा की साफ सफाई भी की। आमतौर पर ये देखा गया है कि प्रतिष्ठा मिल जाने के बाद लोगों के हाव भाव भी बदल जाया करते हैं, पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर ये युक्ति फिट नहीं बैठती। वे आज भी कितने डाउन टू अर्थ है, इसका ताज़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब शहीदों की याद में आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा से पूर्व वे एक आम कार्यकर्ता की तरह दरी चादर बिछाने का काम करते नजर आए। इतना ही नहीं, जब राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने का वक्त आया तो उन्होंने पाया कि प्रतिमा पर धूल जमी है। फिर क्या था, वे खुद ऊपर चढ़कर धूल साफ करने में जुट गए। सीख लेनी चाहिए बन्ना जी से। ऑफिस में जब आइएगा सब दरी चादर वही बिछाया थे, सब दरी चादर चादर बिछा रहे थे। हम बोले कि आपका काम सिलाना है और उसके बाद छोड़ दीजिए, अब हम लोग इधर कर रहे हैं। पवित्र हो जा रहा है, पवित्र हो जा रहा है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अशफाक। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस कदमा जमशेदपुर, द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900 9162974538। डॉगी जंक्शन। We know the need of your royal mate. Not only dogs, but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें। की गई थी और ये छठा योग दिवस पूरे विश्व का है। 21 जून को पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व भर में एक साथ योग दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष भी कोरोना वायरस को देखते हुए सभी घर में अपने सभी परिवार के साथ योगाभ्यास करेंगे। ये मेरा विशेष रूप से आग्रह ही नहीं बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि जो जहाँ रहें अपने घर में रहें और अपने परिवार के साथ योग दिवस को मनाएं और कम से कम 1 घंटा अपने शरीर के लिए और 1 घंटा देश के विकास के लिए अपने मनन करें। ये इसलिए हम पुनः
जमशेदपुर वासियों से ही, पूरे झारखंड वासियों से आग्रह करना चाहेंगे कि योग दिवस 21 जून को अपने घर में 1 घंटा अपने और अपने परिवार के साथ अवश्य करें। सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए। अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करे खरीदारी। बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झारखंड में एक साथ एक ही दिन 42 कोरोना मरीज मिले हैं। इसके साथ ही आंकड़ा अब बढ़ते हुए 2261 तक पहुंच गया है। संक्रमितों की मिलने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को एक ही दिन कुल 42 नए संक्रमित मिले हैं। इस तरह अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 2500 के करीब पहुंच गई है, जबकि अब तक 15 मरीजों की मौत हो चुकी है। यदि पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करें तो कुल 8 मरीज मिले हैं, जिनका ट्रैवल हिस्ट्री है। सभी को संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें टाटा मुख्य अस्पताल और एमजीएम अस्पताल के कोविड सेंटर में भर्ती कर दिया गया है। कोरोना वायरस ने एक तरह से गर्मी के दिनों को ही वॉश आउट कर दिया। यदि जून माह की बात करें तो पिछले 10 वर्षों में पहली बार इस माह में तापमान इतना कम रहा और तेज बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो इस वर्ष समय पर मानसून आने और अच्छी बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जून माह में सामान्यतः 38 से 40 डिग्री तापमान होता है, पर इस वर्ष 26 से 35 डिग्री तक की तापमान दर्ज की गई। जून के इन 25 दिनों में कुल 16 दिन अब तक बारिश हुई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है और लोगों ने काफ़ी राहत की सांस ली है। हालांकि आकाश में बादल बनने और वज्रपात से कई जाने गई है और नुकसान भी हुए हैं। शुक्रवार की रात करीब 61 mm बारिश दर्ज की गई, जो अब तक का सबसे ज़्यादा है। रात 9 बजे से शुरू हुई बारिश देर रात तक जारी रही। मौसम विभाग की माने तो अभी 3-4 दिनों तक बारिश के आसार हैं। पेट्रोल डीजल के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में भारतीय जन मोर्चा द्वारा मानगो में प्रदर्शन किया गया। रस्सी के सहारे ऑटो व अन्य वाहनों को खींचते हुए भारतीय जन मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया है कि ईंधन के मूल्यों में इस बढ़ोतरी के बाद अब लोगों के पास अपने वाहनों को रस्सी के सहारे खींचने की नौबत आ गई है। उन्होंने मूल्य वृद्धि को तत्काल वापस लेने की भी मांग की है। डीजल पेट्रोल का बढ़ा हुआ मूल्य वापस लेना होगा। डीजल पेट्रोल का बढ़ा हुआ मूल्य वापस लेना होगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर उनके विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस वृहद अभियान में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और बन्ना गुप्ता IT सेल के सदस्य शामिल हुए। अभियान से स्थानीय लोगों ने भी काफ़ी संतोष जताया है। गुरुवार को डिमना क्षेत्र में अभियान चलाया गया। न सिर्फ सड़क बल्कि गली मोहल्ले में भी सफाई अभियान चलाया गया। IT सेल के मुताबिक एक सप्ताह के भीतर ही पूरे क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया जाएगा और पूरे क्षेत्र को स्वच्छ रखने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इतना से तो काट करना चाहिए। नहीं ये भारी है ना भाई, नहीं वाला
स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार बन्ना गुप्ता की तरफ से साफ सफाई का काम चालू हो रहा है। बरसात को देखते हुए कोरोना की महामारी के चलते हम लोग लगातार निरंतर प्रयास करें कि मानव स्वच्छ हो और साफ सफाई रहे। किन किन क्षेत्रों में सफाई अभियान चला आज हिल कॉलोनी में चल रहा है। किन किन क्षेत्रों में होगा? किन किन क्षेत्रों में होगा? कल हम लोग को चटाई कॉलोनी मानगो में जाना है। इसके पहले हम कुंवर बस्ती में किए थे, पार्टी चौक में किए थे। आज सुमन होटल अंतर्गत हिल विहार कॉलोनी में साफ सफाई का काम चल रहा है। कितने तक चलेगा? ये कंटिन्यू चलता रहेगा तक मानगो स्वच्छ नहीं हो जाए। बन्ना गुप्ता जब से बने हैं सरकार तब से बहुत अच्छा सफाई चल रहा है। कॉलोनी में हर जगह हो रहा है, हर जगह अच्छा से हो रही है हर चीज़, इसमें कोई अच्छी नहीं है। क्या पहले क्या लेबर नहीं आते थे क्या? पहले आते थे लेकिन इतना अच्छा नहीं होता। अच्छा, अभी जितना अच्छे हो रहे हैं उतना अच्छे से पहले नहीं होते थे। जो सोच करके वोट दिए और वह काम सही ढंग से हो रहा है और आगे भी चाहेंगे कि ये अपने पद पर बने रहें, जनप्रतिनिधि हमारा बने रहें। किस तरह का अभियान चल रहा है? अभी सफाई अभियान चल रहा है, यहाँ सब चीज़ सुचारू रूप से ढंग से चल रहा है। NH33 रांची टाटा मार्ग में फ्लाईओवर निर्माण की मांग भारतीय जन मोर्चा द्वारा उठाई गई है। NH33 रांची टाटा मार्ग पर बुंडू तमाड़ समेत अन्य क्षेत्र आते हैं। यहाँ घनी आबादी बसती है। इन लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र भारतीय जन मोर्चा ने गुरुवार को उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए फ्लाईओवर निर्माण की मांग की है। उनका नेतृत्व मुकुल मिश्रा कर रहे थे। वो यहाँ के स्थानीय निवासियों के हित के अनुसार नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बुंडू में, तमाड़ में, आगे जाएगा गालूडी में हाईवे के किनारे बसे हुए जो स्थानीय निवासी हैं उन लोगों की सुविधाओं के लिए ओवरब्रिज का निर्माण हुआ है। यहाँ भी पार्टी से लेकर बालीगुमा तक एनएच के किनारे काफ़ी संख्या में लोगों का निवास स्थान है। हम लोग आज उपायुक्त महोदय से ये मांग करने आए हैं कि इस क्षेत्र में भी पार्टी से लेकर बालीगुमा तक ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।